अगर आप अपने गोल्स बनाते हो पर फिर भी आपके गोल्स पूरे नहीं होते, किसी न किसी वजह से वो गोल पूरा नहीं हो पाता, आप टेक्निक्स को भी अप्लाई करते हो, आप बहुत मेहनत भी करते हो उसके ऊपर, पर अचानक से फिर भी आपका गोल कंप्लीट नहीं होता और आप इस बात से परेशान भी रहते हो, तो आज की वीडियो में शायद आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी गलती कर देते हो जाने अनजाने में। अपने गोल सेटिंग के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी 2023 का फर्स्ट मंथ ही चल रहा है, तो साल के पहले महीने में भी अगर आप अच्छे तरीके से अपना गोल सेट कर पाएंगे तो नेक्स्ट के जो 11 महीने हैं उनमें आप उन गोल्स को डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गोल सेटिंग के दौरान हमें बहुत बार ये डाउट रहता है कि शायद जिस चीज़ की मुझे इच्छा है मुझे सिर्फ उसी चीज़ के बारे में ही अपना गोल डिसाइड करना चाहिए ताकि मेरा पूरा फोकस उसी एरिया पे हो। पर यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि अगर आप एक एरिया के ऊपर काम कर रहे हो बट आप दूसरी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो अल्टीमेटली वाइब्रेशन लेवल पर वो चीज़ें आपस में क्लैश करेंगी। अगर एक एरिया में भी आप वीक रह रहे हो तो उसकी वाइब्रेशन दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होगी ही होगी, आप चाहो चाहे ना चाहो। तो बहुत टाइम पहले मैं भी गोल इस तरह से सेट करती थी। मैं ये देखती थी कि मुझे किस एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उसी एरिया के ऊपर फोकस करती रहती थी। मान लो मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं सिर्फ उसी के ऊपर काम करती थी, मैं हेल्थ को साइड कर देती थी, करियर को साइड कर देती थी। तो इसकी वजह से वहाँ रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है वो आपके करियर में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप्स के साथ ही डील करना है और आपकी अल्टीमेटली हेल्थ के ऊपर भी, आप हेल्थ को इग्नोर करते हो तो वहाँ पे भी आप अपने ओवरऑल लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि अगर आप एक एरिया में सक्सीड कर रहे हो तो दूसरे एरिया में फेल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल है कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए, मुझे पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे वेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पे अगर आपको सेहत अच्छी करनी है, उसके लिए आपको अच्छा खाना चाहिए, तो उस अच्छे फूड के लिए, अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ हेल्थ की है। उस हेल्थ को अचीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह अगर आपका रिलेशनशिप का गोल है, आप कहते हो कि मुझे सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है, पर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास घूमने जाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो आप उस रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार के बेसिस पे ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उस रिलेशनशिप को फुली एंजॉय करने के लिए आपके पास अच्छी सेहत भी होनी चाहिए, अच्छा काम भी होना चाहिए, अच्छी वेल्थ भी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो अपने गोल सेटिंग के दौरान पे आपको इन चारों चीज़ों के ऊपर काम करना है, तभी आपका गोल पूरा होगा। सबसे पहला क्या आता है? हेल्थ। आपकी सेहत के प्रति आपकी क्या, आपका गोल है, आपकी क्या इच्छा है, आप कहाँ देखना चाहते हो अपनी सेहत में। आपको अपना हेल्थ गोल डिसाइड करना है कि मुझे अपनी सेहत में इस बेंचमार्क को सेट करना है, मुझे इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। वो आपका हेल्थ का गोल होगा। इसी तरह रिलेशनशिप में आपका क्या गोल है, आप रिलेशनशिप में अपने आप की कैसे ग्रोथ देखते हो, कितना आपका फ्रेंड सर्कल है, कैसी सराउंडिंग है, कैसे लोगों के साथ आप रहना चाहते हो, आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका अपने साथ रिलेशनशिप कैसा है। क्या आप अपनी कंपनी को पसंद करते हो? अपने साथ क्या आपको टाइम स्पेंड करने में बुरा लगता है या बहुत अच्छे से उसको स्पेंड करते हो? तो आपको रिलेशनशिप का भी अपना एक गोल डिसाइड करना है। और उसके बाद आता है आपका वेल्थ। वेल्थ में आपका आता है आपका करियर भी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपका पैसा, सब कुछ आपके वेल्थ में आ जाता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कि क्या उससे रिलेटेड आपका गोल है, क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में रहना है, इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है, तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, तभी आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, तभी आप बाकी एरियाज़ में भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे ही कनेक्टेड हैं। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पर्पस। जब भी आप कोई अपना गोल डिसाइड करते हैं, ऐसे हवा में उस गोल को डिसाइड नहीं करना है कि मुझे ये किसी को देख के कि उसने ऐसा किया है तो उसकी वजह से मैं ये गोल डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। वो आपका अपना गोल नहीं है। आपका पर्पस क्या है, आप चाहते क्या हैं उस गोल को पूरा करके, उस गोल से आपकी क्या पर्पस है। और आपका पर्पस अगर उस चीज़ के साथ जुड़ा नहीं होगा तो आप कुछ टाइम के लिए उस गोल के लिए काम करेंगे, पर थोड़े टाइम बाद आप उस गोल को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आपके पास कोई पर्पस ही नहीं था, आपके पास कोई मोटिव ही नहीं था। आप
चाहे एफर्मेशंस बना लो, चाहे आप कोई भी टेक्निक कर लो, आपको थोड़े टाइम बाद ये क्वेश्चन आपके मन में आना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, मुझे इससे क्या चाहिए, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा और मैं इससे क्या अचीव करना चाहती हूँ। आप उस क्वेश्चन पे आके अटक जाएंगे। इसीलिए अपना पर्पस आपको पहले ही डिसाइड करना है कि किस पर्पस की वजह से मुझे ये गोल मेरा सबसे फेवरेट है, जिसे मैं अचीव करना चाहती हूँ इस लाइफ में या इस साल में। तो अपने जब भी आप एफर्मेशंस बनाते हैं, जब भी अपनी गोल सेटिंग करते हैं, सिर्फ एक एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, चारों में से आपको एक एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। मान लो आपकी सेहत भी अच्छी चल रही है, ठीक ठाक है, आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, पर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बाकी एरियाज़ को ड्रॉप कर देना है, आपको बाकी को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि हमें होलिस्टिक ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में। हमें किसी एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज़ को अचीव नहीं करना, क्योंकि आप उसमें मज़ा ही नहीं ले पाओगे, आप उसमें वो खुशी नहीं फील कर पाओगे। जब अगर आपको बहुत पैसे भी मिल रहे हैं बट आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे उस पैसे का। और अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके पास पैसा भी, अच्छी सेहत भी है, तब भी आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी लगेगी ही लगेगी। तो इसीलिए अपने जब भी गोल्स को सेट करना है तो अपने चारों एरियाज़ को ज़रूर देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पर्पस क्या है, किस वजह से आपने वो गोल चुना है। क्या वो आपका अपना पर्सनल है कि हमेशा से आपको वही इंट्यूशन आती थी कि मुझे इसी गोल के ऊपर काम करना है, इसी में मेरी तरक्की है, यही मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ इसी एरिया में ग्रो करते हुए। तो इस तरह अगर अपना गोल सेटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल की ओर नॉन स्टॉप काम कर पाएंगी। तो आज की वीडियो में जो भी मैं आपको समझाना चाहती थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और अपने गोल्स की सेटिंग करें इस तरीके से। थैंक यू सो मच।